Yes, one child, one teacher, one book and one pen can change the world. That's what Malala Yousafzai has been saying time and again. गोली खाने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी. यूएन में खड़े रहकर भी यही कहा है, वन चाइल्ड, वन बुक, वन टीचर, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड. इनका कहना यही है, लड़ाई करो लेकिन डायलॉग के जरिए, पीस के जरिए और एजुकेशन के जरिए. A huge round of applause for our real Malala, ladies and gentlemen. मलाला के किरदार को आपके लिए इतने बड़े पर्दे पर जीवंत करने वाली हैं ये बहुत ही उम्दा कलाकारा. वेल, इनके बारे में तो हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे, लेकिन इनका साथ दे रही हैं जो इनकी इस जद्दोजहद में, वो हैं मलाला की अम्मा, मलाला की अम्मी, मलाला की मॉम, मलाला की मम्मी. एंड मलाला की इस मम्मी का किरदार निभा रही है one of the best actresses of Hindi cinema. I am privileged to call her name. Ladies and gentlemen, please put your hands together for none other but the very talented actress, Divya Datta. A very good evening, and it's my privilege that I stand here not with the real one, but the real Malala, and I'm sure she's going to do justice to the beautiful, inspiring story that we are about to narrate. I think we'll have a lot of things to learn whilst we do this film, and wishing Amjad ji and wishing Ranisa and wishing all the makers of this film and everyone who's connected with this all the very best, and looking forward to shooting for this very inspiring film. Thank you. Thank you so much, Divya ji. Well, it's my privilege that I'm standing next to you, and I'm also standing next to our real Malala. हमने साथ में काम भी किया है, and she's one of the finest young actors that I know, and she's gonna make it big, I'm sure. Yes, the name is gonna come out very soon, but हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रोड्यूसर सर इस बहुत ही मुश्किल काम को करने वाले हैं. लेकिन इससे पहले the brain, the thought behind this entire story, we know it's a biopic, लेकिन इसे फिल्म में तब्दील करने के लिए रिसर्च लगती है, और 1 साल की नहीं, 2 साल की नहीं, पूरे 2.5 years की रिसर्च गई है इस प्रोजेक्ट को एक स्क्रिप्ट में तब्दील करने के लिए, इस रियल लाइफ को हमारी स्क्रिप्ट में तब्दील करने के लिए, और ये किया है none other but our very talented भास्वती चक्रवर्ती जी ने. A huge round of applause for our researcher, screenplay writer and the dialogue writer of Gul Makai, Bhaswati Chakravarti. Everything's looking so real, Bhaswati ji. I'm sure ये सब भी आप ही का perception है, आप ही ने conceive किया है. So tell us something about this story. Tell us something about this entire project, about your experience, about this entire film. Good evening, ladies and gentlemen. Adab. मलाला यूसुफज़ई. ये नाम हमारे दिमाग में आते ही क्या आता है सबसे पहले? बहुत छोटी सी लड़की. हमारे घर में भी बहुत छोटी सी लड़की होती है. हम उनके जन्म लेने से पहले ही स्कूल के लिए शुरुआत कर देते हैं तैयारी. हर एक माँ बाप करते हैं. पाकिस्तान भी बहुत इससे बहुत दूर नहीं है. स्वात मेंगोरा की रहने वाली मलाला यूसुफज़ई और उनकी फैमिली, खुशहाल पब्लिक स्कूल चलाने वाले उसके पापा ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई, उन्होंने कहा कि सपना देखना मत भूलो, स्टार्ट ड्रीमिंग. और उतनी छोटी सी उम्र में मलाला डॉक्टर बनने की तैयारी कर ली थी. लेकिन 2007 में जब तालिबान उस
स्वात में अंदर आए। उनके जो इंटेंशंस थे बहुत घिनौने, कुरान पाक को गलत तरीके से लोगों को समझाने वाले। उन्होंने आते ही सबसे पहले स्कूल तोड़ दिए, 450 से भी ज़्यादा स्कूल तोड़ दिए, घर से बाहर निकलना बंद कर दिए, और मलाला जो है उसको अपनी ड्रीम टूटते हुए दिखे। तब क्या करी मलाला? उसके घर वाले ने क्या किया? अपने पापा के सीने में मुंह छुपा के रोई, या फिर अपनी मम्मी को क्वेश्चन कर करके परेशान कर दी? क्या किया? पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड सोशल जो सिचुएशन है तब क्या था, आर्मी उन्होंने क्या किया था, ये किसी को नहीं पता। That is Gul Makai. Yeah, the research was very tough. It's a biopic. I can't put anything, fictional into it. So, story was very authentic, and my news sources are. एक नाम मैं कहना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, and I want to thank him from the core of my heart, Imtiaz Gul Saab, Pakistan's most senior, top-most crime reporter and writer also. He guided me a lot. And there were some genuine sources who used to live in Pakistan and FATA area. You can see their name at the end credit as well. I don't want to reveal the name yet. And I wish to thank Director Mr. Ramjit Khan for believing in me. I think I have done justice with the script, and the rest you will say after watching the film as well. So I just want to request Mr. Ramjit Khan to come up on stage and share his brain and share his thought behind Gul Makai. So give him a big hand. नमस्कार, आदाब। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ा मुश्किल काम है ये फिल्म बनाना। बहुत सारा एक्शन, इमोशन साथ में कैरी करना। इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च करके बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ के आवाम के तकलीफ़ को, वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस, मलाला जैसी 1000 बच्ची को पढ़ने को नहीं मिला है। 3 महीने के लिए इन लोगों को मिंगोरा छोड़ना पड़ा था जब पाकिस्तान आर्मी ने खाली कराया था जगह को, क्योंकि तालिबानियों के साथ में उनका लगातार जंग चला है उन दिनों। तो बहुतों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। वो सारी चीज़ों को कैरी करना थोड़ा मुश्किल काम है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। और वो एक आवाम, मतलब हम हिंदुस्तान में इस फिल्म को शूट कर रहे हैं, और दिक्कत कई चीज़ों का दिक्कत है। मतलब अब कपड़े से लेके शुरू करके पीछे अगर कोई साइन बोर्ड भी किसी का लगा हुआ है तो वो उर्दू में होता है वहाँ पर। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पे देखना हो रहा है, ध्यान देना हो रहा है। मुझे मेरे प्रोडक्शन की टीम के सारे लोग पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, आर्ट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, एक्टर्स सारे कर रहे हैं पूरी तरह से सपोर्ट। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो मसला है वो है कि मुझ पर भरोसा किसने किया इस फिल्म को बनाने के लिए। जिस दिन उसे गोली लगी उसके दूसरे दिन ही मैंने तय कर लिया था कि फिल्म बनाऊँगा मैं। तब मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं थे, कोई भी नहीं था। मैंने अनाउंस कर दिया ऐसे ही कि मैं बनाऊंगा फिल्म। फिर एक सज्जन हैं चिराग वैष्णव जी, इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा इस फिल्म को बनाने में। और वो लेके गए एक सज्जन के पास जिनका नाम है मिस्टर विजय जाजू। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको फिल्म से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। इन्होंने सुना सब्जेक्ट, इन्होंने बोला कि मैं भाई ये फिल्म तो बनाऊँगा, और उन्होंने साथ दिया और उन्होंने तैयारी कर ली। साथ में उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, संजय भाई हैं, मनोज भाई हैं, शक्ति भाई हैं, ये सब ने साथ दिया। और हम आज इस मकाम पे खड़े हैं कि हम एक पहला शेड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं, जहाँ पर मैंने ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस कर लिया है। अभी एक नेक्स्ट शेड्यूल के लिए मैं जा रहा हूँ। 4 तारीख से हम लोग फिर से भुज में कर रहे हैं, कुछ सीक्वेंस एक्शन हैं। फिर हम बॉम्बे करेंगे, फिर हम मनाली करेंगे। कश्मीर सोचा था मुश्किल है, थोड़ा सा माहौल वहाँ का ठीक नहीं है। मैं चाहूँगा कि विजय भाई आएँ और शक्ति जी आएँ, संजय भाई आए, मनोज भाई आए, प्लीज़ मनोज भाई आए। जी
अब आपके सामने ये कुछ कहेंगे आप प्लीज़। ज़रूर। जब अमजद जी ने ये चीज़ हमारे सामने रखी, मलाला की इन्होंने जो भी तैयारी की थी, वो जब भी ये जस्ट लेके आए और हमने तुरंत इस चीज़ पे डिसीजन लिया कि हम आपके साथ काम करेंगे। और हालांकि हम लोग इंडस्ट्री के लिए नए हैं, हमारा बैकग्राउंड कोई प्रोड्यूसर या इस तरीके का नहीं है, पर एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम लोग दूसरी इंडस्ट्री से आते हैं। तो हमारी एक सोच थी कि आज पूरे विश्व में बेटियों को पढ़ाने के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है, खासकर हमारे भाई हरियाणा से है तो हरियाणा में भी ये प्रॉब्लम है, आज बहुत चीज़ें सुधर रही है। तो हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और खुद अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी कि पूरे विश्व के अंदर एक बेटियों के लिए एक मैसेज जाएगा। ये कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं है, इसके कोई बॉर्डर नहीं है, ये ना कोई इंडियन फिल्म है, ये पूरे विश्व के लिए है कि एक बच्ची ने पढ़ाई के लिए कितनी लड़ाई की। 5 साल तक वो गुल मकाई नाम के अपने इससे लोगों के बीच में आती रही, बताती रही कि मैं पढ़ाई के लिए क्या करना चाहती हूँ। और उनके डैडी यूसुफजई जी जो खुद प्रोफेशनली एक टीचर हैं, तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया अपनी बेटी को, ताकत दी कि आप अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं तो आप आगे बढ़िए। तो ये सब्जेक्ट जो हम चाहते हैं कि आप सभी, हमारी टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। पहला भी हमारा शूट बहुत अच्छा रहा है और अब नेक्स्ट शूट के लिए क्रू ऑलरेडी भूज पहुंच चुका है। 4 तारीख से अमजद भाई ने बताया से हम काम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों की पूरी हमें सपोर्ट मिले और आप इसकी कद्र करें, ऐसा मैं चाहता हूं। और हमारे ये कॉज के लिए हम सब साथ में, क्योंकि सरकारें भी आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरीके से ये कर रही है, एक फिल्म पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के लिए नहीं या मिडल ईस्ट के लिए या मुस्लिम कंट्री के लिए नहीं, पर पूरे विश्व में एक मैसेज देगी कि हाँ, एक लड़की जो पढ़ाई के लिए गन्स के सामने गोली खा के लड़ सकती है और लड़ाई करके इस तरीके से निकल सकती है। और यंगेस्ट एज के अंदर 17 साल की उम्र में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो उसको हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। थैंक यू। आप सबकी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग इस बच्ची को, मेरे फिल्म को दें आप लोग। और फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे जब हम इस फिल्म का कंप्लीट कर लेंगे फिल्म को शूट, फिर मुलाकात होगी हमारी। और ऐसे प्रोड्यूसर हम लाते रहेंगे। और अभी हमारा हाँ सर, अभी आपको साइनिंग आपका वाला। और इस फिल्म मुझे जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे अमजद भाई ने मेरे पे बिलीव किया, और क्रू हमारा सबसे प्यारा क्रू है, जो टेक्नीशियन जो सपोर्ट दिया है, सर थैंक यू। सारे टेक्नीशियन को मेरी ओर से थैंक यू। चलिए हम लोग कुछ खाते हैं खाना। और हमारे साथ अभी इस वाले शेड्यूल में एक आर्मी जाबाज ऑफिसर के किरदार में चल रहे हैं शूट पे इजाज खान। आप इजाज एक नंबर भाई। Thank you very much. It's a pleasure to be here in front of so many beautiful people. आप लोग इतने तादाद में आए, thank you so much. आज कम आए। And I think it will be too early for me to say anything on my character because we have just finished the first schedule and there's a lot more to achieve right now. It's better if I keep quiet and but we are going to rock for sure. That's for sure. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, ईद मुबारक सबको। एंड आई डिड नॉट आस्क माई रोल, माई ब्रदर अमजद ही कॉल मी दैट रात को 12 बजे, भाई कहाँ हो तुम?
मैंने बोला मैं घर पे हूँ, बोले जल्दी आओ। हम पहुँचे, उन्होंने बोला एक ऐसा किरदार है अफजल खान जिसने 22 गोलियां खाई, 5 अंदर रह गई, 20 बाहर हो गई, उसके बाद नहीं मरे, फिर उनको घसीट के लेके गए, उनका सर कलम किया, लेकिन वो ईमानदार जाबाज ऑफिसर थे। मैंने कहा ये किरदार मेरे से अच्छा कोई कर नहीं पाएगा। तो I wish all the luck to everybody and I'm so glad and thank you so much Amjad for trusting me for this role. And बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगा इंडिया इंशाल्लाह। थैंक यू। पूरे यूनिट को मेरे तरफ से बहुत चले और मुझे उम्मीद है जो कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने कहा और पोस्टर लॉन्च किया, रागिनी खन्ना जी हमारे बीच हैं और मैं चाहूंगा कि वो एक बार आ जाएं। Good evening, everyone. Wow, it's an amazing crowd over here. Hello, everyone. My best wishes to the entire team. और मैं अपनी सारी सहेलियों, अपने बड़ों से, अपने से जो छोटे हैं, सबसे यही कहना चाहूँगी that always be at a crossroad of choosing between a path which is difficult and a path which is convenient. In my opinion, what I have always chosen is to do the right thing. अगर आप हमेशा सच के साथ और हमेशा अपने इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे, जैसे कि जिस लड़की पर ये फिल्म बन रही है और जिस लड़की ने इतना दुनिया में नाम कमाया अच्छाई की वजह से, I think she's an example and we should really follow her and she's an inspiration we all must look up to. She's known for her mind, how she thinks, how she conducts herself and how she presents herself to the world, and I'm so glad a film on her is being made. My best wishes to the entire team. Thank you. देखिए, पहली बात तो ये बेटी की कहानी, एक बेटी ने अपने पढ़ाई के लिए लड़ाई की, ये बहुत बड़ी बात है। गुड कॉन्सेप्ट, नया है, और जिसने गोली खाई पढ़ाई के लिए और लड़ी और अपने आप को कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो ज़रूर ही कहूँगा फिल्म बहुत अच्छी है। गुलमकाई जो फिल्म बन रही है, जो अमजद खान बना रहे हैं और जो प्रोड्यूसर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। मुझे ये बेटी है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे फिल्में बने और ऐसे फिल्में चले। इस फिल्म में कोई नहीं, मुझे तो हिमांशु कुछ कंट्रोवर्सी होने के चांसेस है इसमें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहानी बेटी की है, इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान आता ही नहीं है। एक बेटी की कहानी है, एक इंसान की कहानी है। फिल्म का कंटेंट किधर का भी हो, स्टोरी बेस किधर की भी हो, कहानी एक बेटी की है। एक बेटी ने अपने पढ़ाई के लिए लड़ाई की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो भिखारी जुड़वा 2 है, गाना देखो आप, गणपति टन भूमि है, फिर बाद में बहुत सारी फिल्में, गोल्ड आ रही है, गोलमाल 4 आ रही है, बहुत सारी फिल्में, और मेरी फिल्म भी आएगी अभी थोड़े दिन के बाद। अभी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं थक गया हूँ। देखिए, मैं इस फिल्म से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन मलाला को मैंने बहुत फॉलो किया है। वो एक बहुत इंस्पिरेशनल लड़की है और मैं उसकी बहुत ज़्यादा मैं उसकी इज़्ज़त करती हूँ और बहुत उसकी जो एक विचारधारा है उसको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। वो इतनी छोटी उम्र में उसने इतना लोगों को इंस्पायर किया है, उसने हमेशा जो सही काम है वो किया है, और मैंने भी अपनी लाइफ में हमेशा जो सही है वही करने की पूरी कोशिश की है। हम हमेशा एक ऐसे क्रॉस रोड पे आ जाते हैं जब हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, एंड आई थिंक वी आर शेप्ड बाय द चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ, एंड दिस इज़ वन गर्ल हु हैज़ स्टूड अप फॉर हरसेल्फ एंड लुक्ड एट in the face of fear, eye to eye, and she is not bowed down. You know, I hats off to this girl. और इस लड़की के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैंने इसकी एक और फिल्म बनी, इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो एक इंटरनेशनली, वो भी मैंने देखी हुई है 2 साल पहले। वो बहुत ही बेहतरीन कमाल की फिल्म थी। आई एम ग्लैड कि इसकी हिंदी में एक पिक्चर बन रही है, ताकि हमारी जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस है वो इस फिल्म को देख पाएंगे और इस लड़की को पूरी तरह समझ पाएंगी, और हमारे देश की लड़कियाँ इस लड़की से इंस्पायर होंगी। देखने के बाद एक मैसेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये लड़की है ही इतनी इंस्पिरेशनल, इसको पूरे वर्ल्ड में इतनी इंस्पिरेशन इसने स्प्रेड की, इसने इतनी अच्छी विचारधारा स्प्रेड की है, बिल्कुल मैसेज मिलेगा।
आपकी गुड़गांव आई थी, तो वो भी काफ़ी कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी, क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब कंटेंट ड्रिवन फिल्म का कितना अपील कर रही है लोगों को ये? देखिए क्या हो गया ना, अभी ऑडियंस हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सेंसिबल रही है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रही है, और इंटरनेट हो गया है, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इंटरनेशनली इतना एक्सपोजर बढ़ गया है लोगों को इंटरनेट की वजह से कि लोगों को ना बहुत सिलेक्टिव कंटेंट चाहिए उनको, और सब एजुकेशन बढ़ती जा रही है, और जो इंटरनेट स्पीकिंग ऑडियंस है वो तो ऑब्वियसली एजुकेटेड है, तो सबको सेंसिबल कंटेंट चाहिए। हाँ, तो सबको सेंसिबल कंटेंट चाहिए, सो एट द एंड ऑफ इट यू मेक अ चॉइस of watching content which you want to watch, so that is why people are liking content driven films, and even I support content. मैं तो टीवी पे भी content ही अप्रोच कर रही थी हमेशा। अपकमिंग में क्या क्या आ रहा है? सॉरी, हाँ, this is so confusing. Okay, upcoming में I'll make an announcement very soon about my next film or TV, whatever I'll do. It will be definitely with a good director and a good writer. This much I can assure you. And I'll play a part which I've never done before. Thank you. जिस दिन इसको गोली लगी उसी दिन मैंने तय कर लिया था, मतलब दूसरे दिन तो मैंने टाइटल रजिस्टर कर लिया और सोचा कि इस फिल्म को बनाया जाए। उन दिनों इस तरह की फिल्में यहाँ पर बनती नहीं है, मोस्टली कमर्शियल फिल्में बनती है। ये थोड़ा सा ग्रे स्केल का फिल्म है। प्रोड्यूसर तो मिल नहीं रहे थे, कई बाद में प्रोड्यूसर मिले, रिसर्च चलता रहा। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्ट्री में है इम्तियाज़ गुल साहब, जो दुनिया के बहुत बड़े रिपोर्टर भी हैं, क्राइम रिपोर्ट करते हैं, वो किताबें भी लिखते हैं क्राइम के ऊपर बहुत सारी। इम्तियाज़ गुल साहब, उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिला, फिर हम लोगों ने रिसर्च शुरू किया और फिर शुरू कर दिए थे। हिंदुस्तान में भी कई लड़कियाँ हमारे पास कई चीज़ कहानियाँ हैं, खासतौर लड़कियों की कहे गए पाकिस्तान में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है पाकिस्तान की कहानी? नहीं, पाकिस्तान की नहीं है ना, ये कहानी तो वर्ल्ड की है। वो तो यूएन में अभी तो स्पीच दी है वो राजू सर शोर से बोलो यार, इधर बोल रहे हैं। जिसे नोबेल पीस मिला है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की है, वो वर्ल्ड की बेटी है। और हम भी कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो आगे का पूरा जनरेशन पढ़ा लिखा होगा। कि आदमी तो घर से बाहर जाता है नौकरी के बहाने, काम के बहाने, मजदूरी करने। माँ होती है घर में, वो बच्ची को पढ़ाएगी, तो एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो पूरा आवाम पढ़ा लिखा होगा। ओके, हमसे सब शुरुआत ही अगर आपके कैरियर की बात करें, आपने ले गया सद्दाम जैसी फिल्म बनाई, हलाला का मसला उठाया, और हमेशा आप मुस्लिम समाज को ही क्यों चुनते हैं और क्या वजह है? मतलब इफ वी सी योर जर्नी यू ऑलवेज पॉइंट आउट समथिंग इन द मुस्लिम बैकग्राउंड। नहीं, ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड कुछ भी हो, जहाँ पर इंडियन मुस्लिम का सवाल है। बात आपने तब की थी और अब 3 तलाक का मसला हल हो गया। नहीं, वो तो हाँ जी, वो हलाला पे थी फिल्म। और अभी ये मसला ऐसा था, ये मुस्लिम सब्जेक्ट नहीं है, वो पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान में आप लोगों को पता है तालिबानियों का किस तरह से रहा है, अभी भी वो चलता रहा है। क्योंकि जहाँ की है मलाला, वहाँ से फाटा इलाका बहुत करीब है। जब तालिबानियों को खदेड़ा गया था वहाँ से अफ़गानिस्तान से, तो ये लोग फाटा इलाका क्रॉस करके मिंगोरा में घुस गए थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कुछ रहा है उस दौरान खामी, जिस वजह से इन लोग वहाँ पर अपना मकाम बना लिए। और एक टाइम आया था जब आसिफ अली जरदारी थे वहाँ पर पावर में, तो इन लोगों ने अपना तो एक तरह का कंट्री बना लिया था, जहाँ पर इन लोगों ने शरिया लॉ का इस्तेमाल किया था। स्कूलें तोड़ी गए थे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जितनी लड़की हैं वो पढ़ेंगी नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगी। और फिर मलाला ने उसके खिलाफ जिहाद किया, ब्लॉगिंग किया उसने BBC में, गुलमकई नाम से उसका ब्लॉग चलता था, आप लोगों को सबको पता है। कई सालों के बाद पता चला कि जो भाई गुलमकई जो है वही मलाला यूसुफजई है। और फिर आप लोगों को सबको पता है कि उस पर अटैक हो गया। इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे को उठाना और पहले ही मलाला की पढ़ाई से लेकर उनके ऊपर जो हमला हुआ उससे लेकर यूएन में जाना, नोबेल प्राइज़, कहीं इस बात का डर है कि कुछ आपको शायद थ्रेट वगैरह भी आ सकती है, धमकी? आप तो फिल्म बनाने नहीं, मैंने जब शुरुआत किया था तभी थ्रेट आ चुके थे मुझे, एकदम शुरुआत में 2012 में ही मैंने जब अनाउंस किया था बहुत सारे थ्रेट्स आए थे, और आते भी रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता थ्रेट से, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मलाला को लेने के बाद कितने थ्रेट्स? मलाला के जीवन पे बनाने पे कितने थ्रेट हैं? अब तो फिल्म बनने जा रही है। नहीं, आ गए। पहले जिस दिन मैंने अनाउंस किया था मलाला पे फिल्म बनाऊंगा, उसी दिन आ गए थे थ्रेट। ओके, क्या आपने सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सुरक्षा की डिमांड की? अभी तक कोई मांग नहीं की मैंने, क्योंकि मौत तो सुरक्षा के बाद भी हो जाएगी भाई, जिसको होना होगा।
रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे फिल्म बनाना कितना अपीलिंग होता है आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए? देखा जाए तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज मलाला एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है और एक वर्ल्ड आइकन है अभी, एंड मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया और मैं भी इसमें काम कर रही हूँ. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट डूइंग अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट. लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस मूवी. तो किस तरह कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और कितना चैलेंजिंग हो ये कैरेक्टर? इसमें बेसिकली तो मलाला है जो बच्ची है, उसके अलावा बाकी हम सब बहुत बढ़िया उसको सपोर्टिंग है. तो मैं इसमें एक सुपर कॉप का रोल कर रही हूँ जो पूरा टाइम मलाला जिसकी वजह से मलाला को सपोर्ट मिलता है और वो बचती है हमेशा. तो ये स्टोरी पाकिस्तान की है. हाँ, कहीं ना कहीं डर नहीं है आपको कि इन फ्यूचर कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है स्टोरी चूज करने का पहला चांस? नहीं, अपन क्यों डरे? जब मलाला खुद रेडी है तो हम क्यों डरे? और पाकिस्तान से तो वैसे भी इंडिया कोई डरता नहीं है, तो अपने तो अच्छी बात है. वहाँ की स्टोरी वहाँ के नॉर्मली कैरेक्टर नहीं कंट्रोवर्सी हो जाती है यहाँ पे पूरी मूवी है उनके देखा जाए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मलाला इंटरनेशनल फिगर है, कोई पाकिस्तान की स्पेशली नहीं है. उसने नोबेल लिया है, पुरस्कार लिया है, उसने क्या क्या लिया है, तो शी इज़ फॉर एवरीबडी. इसके ऊपर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन चुकी है इनके बारे में, तो फिर काफ़ी प्रेशर होगा. कितना रिसर्च करना पड़ा? ये तो अभी डायरेक्टर बताएंगे कितना रिसर्च किया है, बट आई थिंक उन्होंने बहुत रिसर्च किया. मैंने अपने कैरेक्टर रिसर्च किया है और मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर क्या होगा और मैं किस तरह उसको पोर्ट्रेट करूँगी. बट मलाला के लिए भी वो एक इंटरनेशनल आइकन है, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया. तो हाँ, वो सबकी है अभी और उसके ऊपर कोई भी फिल्म बना सकता है. सो आई एम प्राउड टू हैव बी ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. थैंक यू. यार 100% अपीलिंग होगा कि मलाला इज़ फ्रॉम अदर कंट्री, नॉट फ्रॉम इंडिया. बट एक काम करेगा, तू वहाँ पे आ जा. हाँ, अभी वापस पूछना सवाल. अच्छा ठीक है, यहाँ से हम इसको देखेंगे. ठीक है, एंगल सबके लिए. ठीक है भाई. इजाज भाई, आप खुद काफ़ी समाज सेवा करते हैं. मलाला इतनी बड़ी समाज सेविका है, नोबेल पुरस्कार विजेता है. रियल लाइफ कैरेक्टर पे कितना चैलेंजिंग होता है फिल्म बनाना और कितना अपीलिंग होगा ये जब फिल्म रिलीज होगी? यार ये बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक दूसरी दुनिया से है, मतलब अदर कंट्री, अदर साइड. लेकिन उसने काम ऐसा किया मलाला ने, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के पढ़ाई के लिए. एक होता है गूंगे रह के गोली खा के मर जाना जो टेररिस्ट के हाथों से मारे जाते हैं, एक होता है आवाज़ उठा के अपनी आवाज़ बुलंद करके अपना हक मांग के फिर मरना. अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, शायद इसीलिए बचाया कि एक ही मलाला है. अब एक मलाला से कितनी मलाला बनेगी और निकलेगी इंशाल्लाह. और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब से चला आ रहा है. मतलब बेटियों पे इतना जुल्म हो रहा है कि बेटी है तो रात को बाहर नहीं जा सकती. नहीं जाना चाहिए, सही बात है, लेकिन बेटे को भी नहीं जाना चाहिए. अगर बेटी है तो वो नहीं करना चाहिए, बेटा है तो ये करेगा, बेटे को ये, बेटी को वो नहीं, तो दैट्स नॉट राइट. बेटी को भी उतना हक मिलना चाहिए जितना बेटे का हक होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी लड़कियों के ऊपर टॉपिक बनती जा रही है, फिल्में बनती जा रही है, तो आपको चीज़ हो जाए. क्या चीज़? इंडिया की थिंकिंग. यार इंडिया की थिंकिंग, मेरी तो थिंकिंग चेंज हो चुकी है. इंडिया की थिंकिंग भी चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि अब इंडियन सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. पहले क्या होता था, एक दूरदर्शन टीवी होता था, फ़ोन भी नहीं होते थे, कैमरेज नहीं होते थे, तो पहले के लोग बहुत ही अंधविश्वासी और एकदम ऑर्थोडॉक्स थे. लेकिन अब दुनिया बदल गई है, तो हमारे फ़ोन से, हमारी सोशल मीडिया से लोग बिगड़ भी रहे हैं और सुधर भी रहे हैं. सर देखा जाए अगर आपके कैरेक्टर की, तो आप किस तरह का कैरेक्टर निभा रहे हैं? इसमें मैं ऑनेस्ट एक पाकिस्तानी ऑफिसर हूँ और वो एक रियल किरदार है. जिस तरह से ये बायोपिक है, सारे किरदार रियल है. तो मैं बहुत ग्लैड हूँ कि अमजद खान ने मुझे इस रोल के लिए सिलेक्ट किया. ये एक ईमानदार पाकिस्तानी ऑफिसर है जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है और किस तरह से तालिबान इसकी ईमानदारी की वजह से इसको सजा देते हैं और इसको मारते हैं. इट्स अमेजिंग रोल एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस रोल. सर जितना कि हमें प्ले देखने पे ये पता चल रहा है कि ये एक एजुकेशन बेस्ड मूवी होगी, तो इससे क्या सोच बदल सकती है इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि दोनों में ये सेम प्रॉब्लम है एजुकेशन की बात करें तो? इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, और ये इंशाल्लाह बदलेगा यार. हमारी दुआ है कि लोग, क्या होता है एक फिल्म देख के हम भी बदलते हैं, नहीं कोई फिल्म कोई सीन हमें बदल देता है अंदर से. उस तरह से एक फिल्म बहुत काम कर सकती है. और देखिए आज मलाला ने वहाँ पे कुछ किया, ये हमने सोशल मीडिया पे देखा, ये लोगों ने देखा, तो आज वो हीरोइन बन चुकी है. आज वो पूरी दुनिया में लोग उसे इज्जत से बुला के एम्बेसी में, बड़े बड़े
कैनेडियन, अमेरिकन, लंदन में उनको बुला के उनका सम्मान किया जा रहा है और उनको बहुत इज्जत दी जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर देखा जाए नहीं भाई, हम ये कहते हैं कि हमारी ये गुजारिश है सारी कम्युनिटी से, चाहे सबसे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाने में मेरे ख्याल से हरियाणवी, मुस्लिम्स, राजस्थानी, ये लोग लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा सा वो सोचते हैं। हम ये गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाइए, पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, और जब पढ़ाई होगी तो इंशाल्लाह आपकी लड़की एक अंदर से भी एक कॉन्फिडेंस और अंदर से वो एक अपने सुकून से अपने इरादों को और अपने जज्बातों को मजबूत रखेगी और अपने फैसले खुद ले पाएगी। सर देखा जाए तो इनके ऊपर ऑलरेडी पहले एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन चुकी है मलाला के ऊपर, और वो ऑस्कर में जा चुकी है, तो ये भी ऑस्कर में जाएगी इंशाल्लाह मेरी जान, भास्कर को ऑस्कर। तो काफी अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत गर्मी है, अल्लाह की कसम।